मैं अभी अपनी तरफ से ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही है। एक तो जब सारिका दीदी का पहला सेशन हुआ था तो उन्होंने इतने सारी क्यूरियोसिटीज दे दी थी कि हमने पहली बार मतलब दरबार को देखने का जो एक नजरिया है, नया नजरिया, वो हमें सारिका दीदी से मिला, आपसे मिला। और उम्मीद करेंगे और भी बहुत सारे भाई बहन हैं ऐसे जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नॉलेज रखते हैं, तो उनसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम सभी के अंदर ट्रांसफर हो रहा होगा। सभी को एक आज जो दीदी ने बताया उससे समझ में आया होगा कि जो हमारी प्रक्रिया हो रही थी, तो गुरुदेव ने तो बस इतना बोला, संहार संहार संहार। लेकिन उस एक शब्द के पीछे कितनी बड़ी एक साइंटिफिक प्रोसेस हुआ, कितना डीप क्लींजिंग आपकी बॉडी की हुई। मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में है, आप ये मान के चलिए एक एक सेल आपका क्लीन हो गया जब डीएनए क्लीनिंग की बात हो रही। तो उस कहते जी हमें तो 1 मिनट मिला जी गुरु जी के सामने जाने का केवल। उन्होंने ये कह दिया भाई आप ठीक है आगे बढ़ो, हरिहर हो जाओ। लेकिन जरा सोचो, गंभीरता से सोचो, 1 मिनट ही बाबा के सामने खड़े हुए थे, लेकिन कितने जबरदस्त तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, जैसे दीदी ने अभी जो चीजें एक्सप्लेन करी, उस चीज को अगर आप लॉजिक मान के अपने ऊपर टेस्ट करें, करोड़ों करोड़ों जो आपके शरीर की जो जो डैमेज्ड पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर थे, जो आने वाले लाखों साल तक, करोड़ों साल तक भी ठीक नहीं होते, क्योंकि आज तक कभी ठीक हुए नहीं। लोग जितने ज्यादा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह से दीदी ने चीजों को एक्सप्लेन किया, हम जितने ज्यादा जन्म आगे लेते जा रहे हैं, हमारी जो बॉडीज हैं, हमारे जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, वो उतना ही ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। और इसीलिए जो समाज में जो आप इम्बैलेंस एक देख रहे हैं ना, जो प्रकृति के अंदर एक बैलेंस बिगड़ता हुआ आप जब देख रहे हैं, उसका लॉजिक आपको शायद सब लोगों को समझ में आज आया होगा। तो एक बार हाथ जोड़ के माँ बाबा को धन्यवाद दे दो जहां भी बैठे हो क्योंकि समझ में तो बहुत सारी चीजें अब आई कि उस 1 मिनट के वक्त के दौरान जब बाबा के सामने हम थे, तो हवन करने के बाद बहुत सारी चीजें चली गई, संकल्प किया आपने, बहुत सारी चीजें चली गई, आपने ब्लैक मैजिक का कार्यक्रम अटेंड किया, उससे बहुत सारी चीजें चली गई, स्मृति चिकित्सा आपने की, उससे बहुत सारी चीजें चली गई, और जो भी चीज बची थी उसको बाबा ने लास्ट में पकड़ा और सबको आपके अंदर से हरिहर कर दिया। तो उस 1 मिनट के अंदर आपकी बॉडी की पूर्णता जो क्लींजिंग हुई। और आज शायद एक बात और आपको समझ में आई होगी कि जब बाबा ने अंत में, जब आप सारी प्रक्रिया कर चुके होते तो बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते थे, आजकल शायद वो ऑडियो से होता है, कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र दरबार है जो आपको इस बात का चैलेंज कर सकता है कि आज आपका एक नया जीवन हुआ और आपके जीवन के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज आपके अंदर थी वो सारी की सारी खत्म हुई, और आप में से कोई भी व्यक्ति खड़े अपना आंख बंद करके अपने एक पूर्वज को भी नहीं देख सकता। तो उसका लॉजिक मुझे आज समझ में आया जब दीदी ने ये बताया है कि पूर्वज आपके डीएनए के अंदर होते हैं, तो बाहर वालों की तो सफाई, वो तो 5 वन वाला जो लॉजिक है दीदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 5 वन आपने किए तो डीएनए के बाहर वाली जो चीजें वो ऑटोमेटिक क्लीन हो गई, उसके लिए तो आपको गुरुदेव तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बाकी की जो आपकी चीजें थी, जो डीएनए के अंदर जो आपके पूर्वज जो बैठे होते हैं, उनकी क्लींजिंग आपकी उसी समय हो जाती है जब बाबा इस बात को कह देते हैं कि आज से आप संपूर्ण रूप से फ्री हो गए। दीदी दीक्षा के किस लेवल पे हैं और अभी, और दीक्षा के आपके थोड़े से अनुभव जो आपको लगा है इजी वे में शेयर किया जा सकता है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, तो लाइव प्रोग्राम में हमारे ऊपर बहुत सारे बंदिशें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर, ऐसी चीजें अनुभव हमारे होते हैं जो हम पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकते, या यूं कहें कि गुरुदेव के आदेश भी नहीं होते हैं बहुत सारी चीजों को बताने के। जैसे दरबार में बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो आपको साधारण रूप से घूमते फिरते दिखते हैं, लेकिन उनको आप साधारण मत समझिएगा। मैं कई बार आपको कह चुका हूं, जो एटलीस्ट, चलिए मंत्र दीक्षा को तो आप छोड़ दीजिए, मंत्र दीक्षा तो आपका सिर्फ एक टेस्ट है, लेकिन तंत्र दीक्षा में जो लेवल 1 पे भी पहुंच गए, तो आप ऐसे मान के चलिएगा उनके अंदर जो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है उसका जो है वो बीजारोपण हो चुका होता है, और बीजारोपण होने के बाद उससे वो वृक्ष बनना शुरू हो जाता है। जबकि मंत्र दीक्षा, मेरा ऐसा मानना है कि आपके अंदर बीजारोपण अभी हुआ है, आप उसकी दीक्षा से अपना जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, धीरे धीरे वो जो बीज होता है वो बीज फूट कर एक छोटा सा अंकुर बनता है, तो अंकुर बनता है तो आप तंत्र लेवल के 1 में चले जाते हैं। तो तंत्र लेवल 1 में भी जितने भाई बहन पहुंच चुके हैं, आप उनको साधारण इंसान समझने की भूल मत करिएगा। देखने में आपके जैसे हमारे साधारण है क्योंकि सब गृहस्थी है, लेकिन हजारों हजार साल तपस्या करके जो फल नहीं मिलता है, वो पूर्ण गुरु के संपर्क में आते ही आपको एक क्षण में मिल जाता है। एक क्षण मतलब 1 सेकंड की भी बात नहीं हो रही, एक क्षण में आपको वो मिल जाता है। और शायद अब कितनी कितनी सारी कृतज्ञता आपको माँ बाबा के प्रति व्यक्त करनी चाहिए यार। अष्टमी का दिन इतना पावन आज शुभ दिन है कि माँ की कृपा से, बाबा की कृपा से कितनी मतलब
भयानक से भयानक कष्ट जो जीवन में हमारे थे। अब एक सवाल जो हम सबसे पूछते हैं कि अगर ये दरबार नहीं मिलता तो हमारे जीवन में क्या होता, ये सवाल मैं दीदी से तो पूछूंगा, लेकिन इस सवाल का जवाब आज आप अपने अंदर दीजिएगा कि अगर दरबार नहीं मिलता तो क्या होता, और दरबार मिलने से आपको क्या फायदा हुए। आपसे सभी से हाथ जोड़ के मैं एक प्रार्थना करता हूं, आप गुरुदेव से संबंधित कहीं भी चर्चा हो रही हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो किसी के इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो किसी के फेसबुक पे हो, वहां पे अपने जीवन के अनुभव आप जरूर लिखिए। 2-3 लाइन में लिखिए कि करौली शंकर महादेव से दरबार से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया। जितना ज्यादा आप अपने कमेंट्स को शेयर करते हो, जितना ज्यादा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां भी आपको मौका मिले, आप इस बात को अपने अंदर से जो आत्मा से आपकी यस निकलती है उसको आप लिखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उसको, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जीवन से भटक गए होते हैं, लेकिन उनको एक नई रास्ता मिलती है आपके सिर्फ एक कमेंट को पढ़ के। आपका एक कमेंट किसी को दरबार से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, और उसके करोड़ों करोड़ जन्म जो पीछे हुए हैं, आगे हुए हैं, आगे होंगे, उसके परिवार के जो करोड़ों करोड़ों सदस्य हैं जो पीछे से पूर्वज बन के फंसे हुए हैं या आगे जाके फंसेंगे, उन सबसे उनको मुक्ति मिलती है। तो यही सोच के इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी, जो भटके हुए हैं माँ बाप की कृपा से उनको सद्बुद्धि मिले, और आप जैसे जो गुरु भाई बहन जिनके इतने अनुभव है वो अपने अनुभव शेयर करें, लोग सुने और उनको पता पड़े कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं। एक बात गांठ बांध लीजिएगा, कोई आपको अगर कष्ट अभी भी है, हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से कष्ट खत्म हो गए, क्योंकि सिम्टम धीरे धीरे जाते हैं, वो दीदी से हम पूछेंगे, और सारिका दीदी ने भी उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया था, दीदी से वो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को आप दूसरों को बताने की बजाय आप माँ बाबा को बताइए। और हमेशा ऐसे ध्यान रखिएगा, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा मैं फोन से कृष्णा जी पे बात कर रही हूँ, कृष्णा जी तो सुन रहे हैं, लेकिन घर में जो आपके बाबा बैठे हैं वो नहीं सुन रहे हैं। उस समय आप ऐसे ही विश्वास करिए जैसे आप कृष्णा जी से बात कर रहे हैं ना फोन पे, इधर से मैं हाँ हूँ बोल रहा हूँ, बिल्कुल दीदी आप सही कह रहे हैं, आपकी ये परेशानियां सॉल्व हो जाएगी। वही बात माँ भी सुन रही होती है आपके घर में बैठ के, बाबा भी सुन रहे होते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस अभी दीदी ने डीप में आपको बताया, इस बात से आपको ये सारी चीज समझ में आ जानी चाहिए। और गुरु गीता का आश्रय जरूर लीजिए, गुरु गीता पढ़ने से बहुत सारे आपके माइंड के जो कंफ्यूजन होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इसकी पावर क्या है, मैंने अभी दीदी, अब मेरे पास किसी ने यूट्यूब पे एक कमेंट लिखा था, किसी ने पर्सनली व्हाट्सएप पे भी लिखा था, तो लोगों के जो रोग और कष्ट है वो सिर्फ गुरु गीता पढ़ने से दूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप पूर्ण गुरु से जुड़े हुए हैं, और आप पूर्ण गुरु की जो जो उनकी जो शक्तियां हैं, जो उनकी कृपा है, आशीर्वाद है, उसको आप समझ पाते हो गुरु गीता पढ़ के, क्योंकि महादेव ने साक्षात स्वयं बोली है वो वाणी। और जब आप महादेव की वाणी स्वयं सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे जो गुरुदेव है, हमारे जो बाबा है वो कौन है, हमारी जो माँ है वो कौन है। तो जब ये प्रगाढ़ विश्वास आपके मन में हो जाता है तो आप सिर्फ एक इंसान से उस बात को, अपने कष्टों को ना बोलकर आप सीधे सीधे उनसे बोलने लग जाते हैं, तो आपकी जो समस्या है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तो दीदी एक सवाल जो सबसे बार बार होता ही है कि दरबार ना मिलता तो जीवन में क्या होता। मेरे लिए तो उन मुसीबतों का जिसका कोई आंसर नहीं था, खुद में नहीं समझ आता था, उन सब का धन्यवाद है कि मुझे दरबार मिला। और अगर मैं खुद के ऊपर कहूँ, तो शायद मुझे अच्छे से याद है, कम से कम 3 बार तो बाबा जी ने मेरे प्राण बचाए हैं। जैसे कि अभी एक परसों ही हुआ था। मतलब गारंटी कि नहीं बचूँगी। अब हम्म। अमेरिका है, ट्रैफिक है, बाकी आप समझदार हैं। हम्म। तो मतलब बाबा जी ने बचाया है। 3 बारी तो बाबा जी ने मुझे बचाया है, खींच के मुझे यहाँ से दरबार भी बुला लिया। आप जैसे अभी कह रहे थे ना कि एक चुटकी में बाबा जी देख के सामने हम जाते हैं और चीज़ें ठीक होती हैं, जो बचा-खुचा होता है वो भी निकल जाता है। मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि एज़ अ फिजिशियन यहाँ के सिस्टम के हिसाब से मैं देखूँ तो रात को इमरजेंसी रूम खुला हुआ है और बहुत मरीज हैं, ऐसे उदाहरण के तौर पर कहूँ। लेकिन जो नर्स या डॉक्टर की टीम होती है, वो ये डिसाइड करती है कि किसको कितनी कम प्रतीक्षा करनी है और कौन कितने जल्दी अंदर खींच लिया जाएगा। जी। तो जितने गहरा आपका घाव या जितना आपने बाबा को कहा, "बाबा आई लव यू" इन माय वर्ड्स, हम्म। उतना जल्दी वो नर्स और फिजिशियन आपको अंदर खींचते हैं। और अगर बिल्कुल आप गेट इमरजेंसी पर में। ही बवाल कर दो, अगर आप गेट पर ही बवाल कर दो कि यहाँ तो पैसा लगेगा या मैं इधर जाऊँ इस अस्पताल की उस वाले अस्पताल जाऊँ, यू आर द वन हू इज़ लूजिंग टाइम, हम्म। नॉट नॉट द टीम। हम्म। आप अपने आप को रिस्क पर रख रहे हैं।
मूर्ता में आप अपना समय खो रहे हैं, आप अपने जी। कष्टों को छोड़ने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। मैं इस चीज़ को ऐसे समझती हूँ। तो दरबार नहीं मिला होता तो मेरा प्राण तीसरी बार बचाता कौन? तीसरी बार छोड़िए, पहली बार ही कौन बचा और था? है ना? पहली बार कौन बचाता? और मैं भारत में जब तक थी मुझे एक गजब आकर्षण था कि मैं हमेशा दिल्ली में रही हूँ, जी। पढ़ाई-लिखाई के सिलसिले में, लेकिन मैं भाग-भाग के बनारस जाती थी, विश्वनाथ जी हुँ, दर्शन करने। हुँ, क्यों जाती थी? परिवार वालों को तंग करती थी, डेढ़ 2 दिन की छुट्टी लगी, दिल्ली से बस्ता उठाया, निकल लिए। जाती थी दर्शन करके वापस। अब घर वाले उसमें असहज होते थे कि भई ये अकेले चल दे रही है, तो चलो इसको कोई हुँ। बनारस में इसके साथ रहे, दिल्ली तो दिल्ली है, हॉस्टल है, सेफ है, लेकिन यहाँ पर ऐसे। तो मैं आती-जाती रहती थी। मुझे एक गजब प्रेम, आकर्षण, शांति काशी विश्वनाथ में, जी। पता नहीं क्यों, किस उम्र से है मालूम नहीं, बट है। तो बाबा जी का मिल जाना, माँ का वीडियो भेज देना, गुरुदेव का दर्शन पाना, बात होना, ये सब मुझे अपने जीवन का सबसे सुंदर अनुभव लगता है। इससे अच्छा मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत सुंदर। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जी, मेडिकल साइंस और दरबार और गुरुदेव जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं चीज़ों को, उसको लेकर समझते हुए, जैसे कभी-कभी लोग आते हैं, चिकित्सा पूरी हो गई है और गुरुजी के सामने कहते हैं, "गुरुजी हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है या होता था", ऐसा बात। तो फिर गुरुजी कहते हैं, "अरे चलो बेकार की स्मृति नहीं बनाओ, सब एकदम ठीक ठीक दिख रहा है, सब एकदम स्वस्थ हो चुके हो, कुछ भी नहीं बचा है।" ऐसा देखा होगा आपने भी? जी, जी। फिर उ है ना? तो उसमें होता क्या है कि गुरुजी ने तो आपके डीएनए तक जाके आपको क्लीन कर दिया, पीछे का भी पूर्वज सबको जो जहाँ जाना था उसका मुझे सही शब्द नहीं पता, मुक्ति हो गई उनकी। आगे की जनरेशन में भी कोई दोष नहीं आएगा क्योंकि आपको आपके लेवल पर क्लीन कर दिया, डीएनए में जितने लोगों को रखे हैं सबको क्लीन कर दिया, दोनों कुलों को क्लीन कर दिया, हर कुछ हो जाता है। लेकिन ये डीएनए का डैमेज मेडिकल साइंस इसको एक्सप्लेन कैसे करता है कि या तो ये जनरेशन टू जनरेशन पहले से उतर के आ रहा होता है। नंबर 1, दरबार ने उसको क्लीन कर दिया। अब आप वहां खड़े होके कहते हो मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, अनायास स्मृति मत बनाओ। बिकॉज़ जब आप अपनी उस बीमारी को जिससे पीड़ित थे और छूट नहीं पा रहे थे, कोई डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता था, उसको याद करते हैं उस बीमारी को, तो आपको स्ट्रेस हो रहा होता है। और जब स्ट्रेस होता है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है बस उसी वक़्त शरीर में सूक्ष्मतम लेवल पर, इस स्थूल शरीर में डिस्टर्बेंसेस जो आती हैं, उससे आपका डीएनए डैमेज हो सकता है। जो जितना ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगा, उसका डीएनए उतना ही डैमेज होगा। और आप स्मृतियों में जाते हैं कि हमारे को ये था या हो रहा है, उस वहम में जाएँगे, भ्रम में जाएँगे, तो स्ट्रेस में जाएँगे। जब स्ट्रेस में जाएँगे, तो फिर से अपने सुंदर क्लीन डीएनए को आप वाक़ई में एक वल्नरेबल सिचुएशन में बुला के डाल रहे होते हैं कि आ जाओ फिर से हमने याद किया है, फिर से स्ट्रेस में गए और डीएनए जो है डैमेज हो जाएगा। इसीलिए पिता के रूप में खड़े गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं अनायास की स्मृति मत बनाओ। उन्होंने माँ के जैसा आपको क्लीन कर दिया, आपका जतन कर दिया, लालन-पालन कर दिया, न्यूट्रिशन दे दिया। अब वो फादर बिल्कुल। के रोल में भी उतर आए। उन्होंने बोला अनायास स्मृति मत बनाओ। हुँ। उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन आपको भी ज़िम्मेदार होना है कि आप अनायास पीछे भूत में मत जाओ, वर्तमान में रहो, अपनी पूरी-पूरी क्षमताओं को यूटिलाइज़ करो, उसी में खुशी है। काफ़ी कुछ समझ में आता है दरबार की चिकित्सा, गुरुदेव की बातचीत से बहुत कुछ आप समझ सकते हैं मेडिकल साइंस को, बहुत कुछ। मैं सूक्ष्म का कुछ नहीं जानती, मैं उस काबिल नहीं हूँ, बट मैं इधर को उधर समझने की कोशिश करती हूँ और आंसर मिलते हैं। जी, जी। एक क्वेश्चन भी अब दीदी पहले बीच में पूछ लेता हूँ मैं आपसे। श्योर। इस समय यूएसए में क्या टाइम हो रहा है? आई लव दैट क्वेश्चन। सुबह के पौने 4 बज रहे हैं और मैं 2 बजे 2 एएम बिल्कुल, न्यूयॉर्क टाइम से बैठी हुई हूँ। बिल्कुल। अब इतना कभी मुझसे कौन करा सकता है बाबा जी?
मुझसे इतना कोई और नहीं करा सकता, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। ये तो बाबा करा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना मेरी ऊर्जा का क्या स्तर है इस वक़्त। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बाबा जी करा क्योंकि रहे हैं। हम तो आराम से दोपहर में 1:15 पे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय ऑपोजिट है एकदम टाइम, ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। हाँ, और मैं आपको जी, बताऊँ कि मेरा ना इतना लोगों से मिलने का, कनेक्ट करने का नेचर नहीं है बात करने का। जी, व्यस्त जीवन और बिल्कुल, किससे क्या बात करूँ, कोई टॉपिक भी तो होना चाहिए। लेकिन दरबार की कुछ बहुत अच्छी-अच्छी भक्तों से बाबा ने मुझे जोड़ा है एकदम अतार्किक, कि हुँ, कौन कहाँ बैठा है, कोई संबंध नहीं। लेकिन हे, जुटे ऐसे हैं कि वो मेरा 2 घंटा कोई ले ले, फिर भी मेरी हुँ, रुचि नहीं खत्म होगी। बिल्कुल, बात खत्म कुछ नहीं होगी। ऐसे-ऐसे गुरु भाई हैं मेरे जो जी, इतना जी, मतलब मैं उनकी दीदी ही हूँ वाक़ई में। इतने बिल्कुल, अच्छे-अच्छे लोग हैं। जी, तो दरबार हुँ, है, उसका आकर्षण है और उसकी समझ अगर हो जाए तो बाबा जी की बहुत कृपा। जी, बस उसी वही वही अच्छा लगता है, वही 2 एएम से 4 एएम जो बैठ गई आपकी इस मंडली में, जी, वही है कि वो बाबा जी केंद्र बिल्कुल, में बैठे हुए हैं, माँ बैठी हैं, गुरुदेव दिख रहे हैं। डेफ़िनेटली।